तो वो समाचार मैंने सुन लिया है। अब मुझे तेरी कोई आवश्यकता नहीं। क्षमा महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा। क्षमा तुम्हें तब मिलेगी सेनापति, जब परशुराम का कटा हुआ सिर मेरे चरणों में होगा। आयुष्मान भव पुत्र। राम, क्या बात है अनामिका? तुम कहाँ जा रहे हो? ये तो मैं भी नहीं जानता। मैं वो पथिक हूं अनामिका, जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान तो है, परंतु अपने मार्ग का ज्ञान नहीं है। मेरी दशा सर्वथा विपरीत है। अर्थात? मुझे अपने मार्ग का ज्ञान है, किंतु लक्ष्य का नहीं। मैं उस मार्ग पर चल सकती हूँ, किंतु लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकती। न मुझे यह अधिकार है कि मैं तुमसे कहूं रुक जाओ, मत जाओ, और न यह अधिकार है कि मैं तुमसे कहूं कि तुम जहां जा रहे हो मुझे भी अपने साथ ले चलो। अनामिका, नहीं, मैं तुमसे कोई अधिकार मांगने नहीं आई। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई हूं कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी जब तक ये श्वास चलता रहेगा और इन नैनों के दीप जलते रहेंगे। अनामिका, मेरी एक बात मानोगी? नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। तुम यही कहना चाहते हो ना कि मृग तृष्णा को सरोवर मत समझो। कि तुम्हें क्या करूं? यही मृग तृष्णा तो मेरी आस की प्यास बुझाने का साधन है। लंकापति, मैं तुम्हारे पास संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूं। संधि का जो प्रस्ताव रात के अंधेरे में आता है, उसके रूप में कोई ना कोई खोट अवश्य होती है। और यह भी जान लो सहस्त्रार्जुन के सिंह दृढ़ से संधि नहीं करता। रस्सी जल गई, बल नहीं निकले। ये मत भूलो लंकापति के तुम मेरे बंदी हो। मैं तुम्हारा बंदी नहीं, नियति का बंदी हूं सहस्त्रार्जुन। जो भी हो, मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि तुम्हें कारागार से मुक्ति मिल सकती है यदि तुम मेरी बात मान लो
तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूं। क्या बात मनवाना चाहते हो मुझसे? मैंने एक एक करके अपने सब शत्रुओं को ठिकाने लगा दिया है। एक शत्रु शेष है जो मेरी शक्ति की सीमा के बाहर है। मैं नहीं जानता कि तुम किसकी बात कर रहे हो सहस्रार्जुन। वो एक नवयुवक है। नवयुवक? इस संसार का सबसे बड़ा योद्धा सहस्रार्जुन एक नवयुवक से भयभीत है? वो साधारण नवयुवक नहीं है। नवयुवक है और वो भी एक। कोई सेना तो नहीं है सहस्रार्जुन? वही तो बताना चाहता हूं। वो नवयुवक है, परंतु बड़े बड़े अनुभवी योद्धा उसके समक्ष कुछ नहीं। वो एक है, परंतु कई सेनाओं पर भारी है। कौन है वो? ऋषि जमदग्नि का पुत्र परशुराम। मैं मानव हूं, इस कारण उसे हरा नहीं सकता। तुम असुर हो, तुम्हारे पास मायावी शक्तियां हैं, इस कारण तुम उसे सरलता से परास्त कर सकते हो। लंकापति रावण, तुम उसे मार दो, इस कारागार से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मुझे ये तो ज्ञात था कि तेरा वास्तविक नाम सहस्रार्जुन नहीं, तेरा वास्तविक नाम कार्तिवीर्य है। किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं था कि तुझ में कुछ भी वास्तविक नहीं। सहस्रार्जुन, तू सिर से लेके पांव तक छल, कपट और कायरता की मूर्ति है। मैं असुर अवश्य हूं सहस्रार्जुन, किंतु मैंने ऋषि पुत्र के रूप में जन्म लिया है, और तू एक ऋषि पुत्र से दूसरे ऋषि पुत्र का वध करने की बात कह रहा है। यह संभव नहीं है, यह असंभव है सहस्रार्जुन। तो फिर सड़ता रहे सारा जीवन इस कारागार में और टकराता रहे अपना सिर इन पथरीली दीवारों और लोहे की छड़ों से। तू सारा जीवन सूर्य का प्रकाश नहीं देख पाएगा। धिक्कार है उस प्रकाश पर जिसमें तेरा कुरूप चरित्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे। धिक्कार है। तू मूर्ख है, किंतु कायर नहीं सहस्रार्जुन, कायर नहीं। चला जा यहां से, चला जा। हे शिव शंभू, मुझसे अवश्य कोई भूल हुई है जिसका दंड मुझे मिल रहा है। दंड दे लीजिए शिव शंकर, परंतु ऐसे नीच और कायर का बंदी बनाकर अपने भक्त का अपमान मत करवाइए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रणाम माता, प्रणाम गुरुदेव। क्या आदेश है आचार्य? आपका शिष्य आपके चरणों में उपस्थित है। शिष्य, तुम्हें स्मरण है मैंने तुमसे गुरु दक्षिणा नहीं ली थी।